स्टूडेंट्स देखिए, वैदिक मैथ्स में फाइंड द बेसिस एंड डिफरेंसेस, यहाँ पर हम बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हर तरह की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। बड़ी से बड़ी डिजिट हो या छोटी से छोटी डिजिट हो, इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैदिक मैथ्स की ट्रिक के थ्रू। बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम बेस को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद हम डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो बेस आप देख सकते हैं यहाँ पे 9750, ये आपका 10,000 के नियरेस्ट जा रहा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 10,000। ये वाला आपका यहाँ पर 1000 के नियरेस्ट जा रहा है और ये वाला भी आपका यहाँ 1000 के नियरेस्ट जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये आपका यहाँ पर 10,000 से छोटा है, तो ये आपका कहलाता है बिलो द बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपका 1000 से अबव है, यानी कि जो बेस से अबव होंगे वो आते हैं आपके अबव द बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू बेसिकली फाइंड द बेसिस एंड देन फाइंड द डिफरेंसेस। तो जब भी आप डिफरेंस को फाइंड करेंगे तो छोटा होगा तो माइनस में लेके चलेंगे और बड़ा होगा तो प्लस में लेके चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 9750 में जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 के, इसमें आ रहा है -250 और उसके बाद इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है -2 का। अब आपको क्या करना है, हाफ पार्ट के अंदर इन दोनों के डिफरेंसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट बेसिकली 500। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 500। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 3 डिजिट्स मिली है मुझे। यहाँ पर मेरे पास जीरोस कितनी है बेस में, 1 2 3 4। अगर बेस में 4 जीरोस है तो आपको इसको 4 डिजिट्स बनाना होगा। तो 005 के साथ आप एक जीरो लगा के इनको 4 डिजिट्स बना देंगे। साथ में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, उसमें आपको इन दोनों को क्रॉस में माइनस करना है। या तो आप 9750 में से 2 को माइनस करें या फिर 9998 में से 250 को माइनस कर सकते हैं। और इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। सो 9750 में से अगर मैं 2 को माइनस करती हूँ, सो आई विल गेट बेसिकली 8 एंड देन 4 एंड देन 7 एंड देन 9 एंड दिस इज द राइट आंसर। चलिए इसको करते हैं। ये आपका अबव द बेस मेथड है, तो 1000 से अबव है तो ये आ जाएगा +7 और इसके साथ में ये आ जाएगा +10। अब आप देख सकते हैं प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो राइट हैंड साइड में इन दोनों को डिफरेंसेस को आप प्लस करेंगे, चाहे वो अबव में हो चाहे बिलो में हो। 7 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे 70। लेकिन बेस में यहाँ मेरे पास 3 जीरोज है, तो आई हैव टू बेसिकली मेक इट 3 डिजिट्स। तो यहाँ पर 07 के साथ एक जीरो लगा के इनको 3 डिजिट्स बनाऊंगी। एंड देन आफ्टर मेरे को क्या करना है, क्रॉस के अंदर एडिशन करना ना। अब मैं सब्ट्रैक्शन नहीं करूंगी क्योंकि ये बिलो नहीं है, अबव है। सो 1107 में 10 को मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7 1 0 एंड 1। और अगर आप इसमें भी इसको प्लस करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये भी आपका अबव द बेस है। तो इसके अंदर आपका अबव यहाँ पे 200 का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके अंदर आपका आता है 20। देखिए इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आप इसके जो डिफरेंसेस हैं उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। 200 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट बेसिकली 4000। तो मैं यहाँ पर 4000 तो लिख देती हूँ, लेकिन 4 नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो मेरी बेस में है। सो आई ऑलरेडी बेसिकली मेक इट 3 डिजिट्स ओवर हेयर। सो 4 मैं यहाँ पर इस राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे कैरी ओवर कर देती हूँ और देन आफ्टर मैं एडिशन करूँगी क्रॉस के अंदर। सो 1200 यानी कि 1200 में 20 को ऐड करूँगी तो उसको 4 को भी ऐड कर लूँगी। तो यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 एंड 2 4 विल बी द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ट्रिक के साथ। मैथ्स में देखिए फाइंड द बेसिस एंड डिफरेंसेस, यानी कि बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए दोनों ही तीनों क्वेश्चंस बहुत ही डिफरेंट हैं। अब इसमें बेस को देखते देखिए, यहाँ पर जो बेस मेरे को दिख रहा है 17 के नियरेस्ट विच इज़ 10 और यहाँ मुझे बेस दिख रहा है विच इज़ 1000, क्योंकि अब हम अबव द बेस एंड बिलो द बेस दोनों पढ़ चुके हैं और ये 100 के नियरेस्ट है। तो तीनों वैरायटी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड द बेस हम कर चुके हैं एंड नाउ वी आर फाइंड डिफरेंसेस। डिफरेंस यहाँ पर मेरा जा रहा है यहाँ पे +7, क्योंकि ये बेस से अबव है तो यहाँ पे जा रहा है +8। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके हाफ ऑफ द पार्ट निकालूंगी। सो 7 को 8 से करूंगी विच इज़ 56, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 6 लिख के 5 कैरी ओवर करूंगी क्योंकि यहाँ बेस में एक जीरो है। सो आई हैव टू पुट बेसिकली 1 डिजिट ओवर हियर। तो देखिए आप 17 में से 8 को एडिशन कर सकते हैं या फिर 18 में 7 को ऐड कर सकते हैं। तो इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। तो ये आएगा आपका 25, लेकिन जब आप 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 एंड देन 6। तो ये आपका राइट आंसर है। इस तरीके से देखिए ये आपका बिलो द बेस है, तो यहाँ पे ये बिलो द बेस में -150, यहाँ पे माइनस, दोनों में माइनस ही आएगा।
और हाफ ऑफ द पार्ट में यहाँ 3 जीरोज है, तो यानी कि 3 डैशेस भी आप लगा के चल सकते हैं उस केस में। 150 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1050, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 050 लिखूंगी क्योंकि 1 मुझे कैरी ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिजिट ही मैं यहाँ फिल कर सकती हूँ। इन क्रॉस के अंदर आप माइनस कर लीजिए 850 में से 7 को या फिर 993 में से 150 को। बोथ द केसेस में दोनों में ही सेम आंसर आएगा आपको, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख लीजिए 843 आपका आंसर आ जाएगा। कि मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ, 1 को मैं प्लस करूंगी तो 844 हो जाएगा एंड देन 050, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। इस तरीके से ये 100 के नियरेस्ट है, तो ये भी बिलो है तो माइनस में आ जाएगा, -25 एंड देन -5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 को 5 से करेंगे तो 125 होता है, तो मैं सिर्फ यहाँ 2 ही लिख सकती हूँ क्योंकि 2 ही बेसिस में 0 है। उसके बाद मैं 1 यहाँ कैरी ओवर कर दूंगी, 75 में से 5 को माइनस करूंगी तो देन 70 आ जाएगा, उसमें से इसको 1 करके 7,125 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ्स की एक नई ट्रिक। देखिए वैदिक मैथ्स की ऑलरेडी ट्रिक में हमने सीखा था बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिलो द बेस अबव द बेस। नाउ देखिए यहाँ दोनों ही डिजिट अबव द बेस और बिलो द बेस है, इसके अंदर एक स्टेप ऐड होगा और बाकी सब एज इट इज है। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड बेस। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही डिजिट 100 के नियरेस्ट है, दोनों डिजिट यहाँ 1000 के नियरेस्ट है। आई विल जस्ट राइट इट डाउन 1000, और ये भी आपके यहाँ 1000 के नियरेस्ट है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये माइनस में जाएगा क्योंकि ये आपका बिलो दी बेस है, ये आपका अबव है तो ये प्लस में जाएगा। नाउ हाफ ऑफ द पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीरोज है तो 2 डैशेस भी लगा सकते हैं। इन दोनों को आप यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू नो दैट कि 15 5 से 75 होता है और 2 ही डैशेस चाहिए थे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस आता है माइनस में, तो यहाँ मैं लगा दूंगी माइनस। अब देखिए क्या करना है, 95 में से या तो क्रॉस के अंदर 15 को ऐड करें या फिर 115 में से 5 को माइनस कर लीजिए, तो दोनों में ही आंसर सेम आएगा। सो 110 आ जाएगा आंसर आपका। अब आपको एक नया स्टेप करना है, 110 को इसके बेस यानी कि 2 जीरो जो आपका 100 है उससे मल्टीप्लाई करना है। ऑलवेज मेक श्योर कि लेफ्ट हैंड साइड की जो भी डिजिट होगी उसको हमेशा बेस में से मल्टीप्लाई करना है। तो बेस से मल्टीप्लाई क्या करना है, आप सिंपल आगे 2 जीरो लगा दीजिए, 3 हो तो 3 और 3 हो तो 4 जीरो भी लगा सकते हैं जितनी भी बेस में हो। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे -75 है, तो सिंपल आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस करके आंसर निकाल लेना है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 देन 9 एंड देन 0 एंड देन 1 एंड दैट्स द आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1000 आपका यहाँ पे बेस है और ये आपका 1044 है, तो ये आपका अबव है तो ये प्लस में आ गया, और ये आपका बिलो है तो माइनस में आ गया। हाफ ऑफ द आंसर में इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डैशेज है, तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 88 आएगा। लेकिन आई विल जस्ट पुट 0 क्योंकि 3 मुझे डिजिट्स यहाँ पर कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये भी माइनस हो गया। नाउ क्रॉस के अंदर माइनस कर सकते हैं या फिर आप एडिशन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर माइनस करूंगी, वो इजी लग रहा है मुझे। 142। अब मैं सिर्फ 42 को सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सिंपल आपको इसके आगे 3 जीरोज लगानी है, सिंपल पुट कर दीजिए और उसके बाद माइनस करना है इसमें से 088 को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से 10 में से 8 गए 2, देन 9 में से 8 गया 1 एंड देन 9 एंड देन 1 एंड देन 401, तो ये आपका आंसर आ गया। बड़ी डिजिट को भी इजीली मल्टीप्लाई करा। 1800 दिस इज द बिलो द बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा -200 और ये अबव द बेस है तो ये हो जाएगा +4। सो हाफ ऑफ द में आपका यहाँ पे 3 डैशेज चाहिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 800। 2 0 और 4 2 8, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। अब आप इनको एडिशन कर लीजिए, ये ज़्यादा इजी लग रहा है। सो 804 आ जाएगा। अब 804 को आगे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, 3 जीरोज लगा दीजिए 1 2 3 एंड देन माइनस कर दीजिए इसके अंदर से सिंपल 800, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 में से 8 गए 2 3 एंड देन 0 एंड देन 8, तो ये आपका राइट आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और इन क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत छोटा डिजिट का क्वेश्चन भी लिया है, यानी कि अगर आपको 49 से नहीं पता हो तो आप टेबल ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बेस मेथड से भी बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते रहिएगा। देखिए 120 और 97 में सबसे पहले हम बेस को फाइंड आउट करेंगे। बेस आपको बहुत सिंपल है, दिख रहा है कि ये दोनों ही डिजिट 100 के नियरेस्ट है डेफिनेटली, और ये वाली जो डिजिट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे जा रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपका 1 लाख के नियरेस्ट आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिंपल 1 लाख के नियरेस्ट है दोनों ही डिजिट्स।
और उसके बाद ये वाला जो है आपका बेस है 10 के नियरेस्ट, यानी कि इसका बेस है 10। तो देखिए अब इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये अबव द बेस है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी +20, और उसके बाद ये बिलो द बेस है तो यहाँ लिख दूंगी -3। अब आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द पार्ट में सबसे पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी। सो 2 जीरोस के अंदर 23 हो जाएगा 60, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, इन दोनों में से यानी कि क्रॉस में या तो इनको माइनस कर सकती हूँ या इसको एडिशन कर सकती हूँ। तो इसको माइनस करना ज़्यादा आसान लग रहा है, यानी कि 117। अब इस 117 के आगे मुझे सिंपल क्या करना है, बेस वाली जितनी जीरोस है वो लगा देनी है और माइनस करना है सिंपल इसमें से 60। तो जब माइनस करूंगी तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 611, एंड दैट्स द राइट आंसर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर यहाँ पे ये अबव है तो ये हो जाएगा +32 अबव, और ये आपका बिलो है तो ये हो जाएगा -10। अब देखिए हाफ ऑफ द आंसर में सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पे आप 5 डैशेस लगा दीजिए ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। अब 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 320 आएगा, और 2 जीरो लगा के मैं इसको 5 डिजिट्स बना दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ आंसर माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। नाउ इन बोथ दी केसेस देखिए यहाँ पे या तो आप माइनस कर लीजिए या एडिशन कर लीजिए। यहाँ माइनस करना ज़्यादा आसान है तो ये हो जाएगा 2 एंड देन 2 0 0 0 एंड देन 1, ये आपका आ गया। उसके बाद आपको इसको इसके बेस से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 0 0 0 एंड देन 2 2 के आगे सिंपल 1 2 3 4 5 आपने यहाँ पर 0 लगा दिया, और उसमें से आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 320 को माइनस कर देंगे। देखिए क्वेश्चन भले कितना बड़ा है लेकिन आप ये देख सकते हैं कितनी जल्दी फाइंड आउट हो रहा है। 10 में से 2 चले जाएंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 9, 9 में से 3 जाएंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 9 देन 1 एंड देन 2 एंड देन 0 0 0 एंड देन 1। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट है। देखिए 10 वाले डिजिट के लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा +4 क्योंकि ये अबव है, और ये है -1, माइनस में आ जाएगा। एक डैश में चाहिए क्योंकि एक 0 है तो 4 1 ज़ा 4, लेकिन ये आ जाएगा माइनस में। 14 में से 1 को माइनस कर दीजिए 13, और 13 को इसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए विच इज़ 130 - 4 दैट इज़ 126, सिंपल। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपके बेसिस ही अलग होंगे, यानी कि आपके बात करें अगर हम डिफरेंट बेस, यानी कि इसका बेस अलग इसका बेस अलग, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए वैदिक मैथ्स का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग जिसमें हम पढ़ेंगे बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम देखेंगे मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद द डिफरेंट बेसिस। आप देख सकते हैं कि इसका बेस 100 है, इसका बेस 1000 है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं बिलो द बेस अबव द बेस। तो आपने चेकआउट नहीं किया तो कर सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने रिविजन क्वेश्चंस कराए। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये आपका बिलो द बेस है, ये भी बिलो द बेस है, लेकिन दोनों के बेस डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगी, इस 85 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 850 यानी कि 1000 के नियरेस्ट बन जाएगा। तो क्योंकि 1000 मुझे यहाँ पर बेस लेना है, तो क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं लास्ट में इसको डिवाइड भी करूंगी। कैसे करूंगी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 850 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई हो जाएगा 995। अब ये दोनों ही बिलो द बेस है, तो यहाँ ये हो जाएगा बेसिकली -150 और यहाँ ये हो जाएगा -5। तो इस हाफ ऑफ द पार्ट के अंदर इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर यहाँ पे 3 डैशेस के अंदर आ जाएगा विच इज 750। तो ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 850 को -5 कर सकते हैं, 995 को -50 भी कर सकते हैं क्रॉस के अंदर, तो ये हो जाएगा 845। अब आपको क्या करना है, आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 845,750। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पे एक 0 को ऐड करा था, तो एक 0 को रिमूव करके आंसर आपका आ जाएगा 84575 विल बी दी राइट आंसर। तो चलिए इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी 1000 के नियरेस्ट है, लेकिन ये 100 के नियरेस्ट है। इसका भी बेस यहाँ पे 1000 बनाने के लिए मैं इसके आगे 0 लगाती हूँ, यानी कि ये हो जाएगा 940 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 990। इसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना, सेम आपने जो पहले पार्ट में देखा था बिलो दी बेस, तो ये आपका बिलो दी बेस है, इसमें आ जाएगा आपका -60 और ये आपका आ जाएगा -10। तो हाफ ऑफ द पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं 3 डैशेस में आपके पास आ जाएगा 600 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो इनमें से माइनस कर लीजिए या क्रॉस में इसको माइनस करें, तो इसको माइनस करना ज़्यादा आसान है, तो हो जाएगा 930। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल आपने लिखा है 930 एंड 6
0 0 में से एक को कट करके ये आपका राइट आंसर होगा 93060 विल बी द राइट आंसर। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एक और कुछ ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्टूडेंट्स, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद द डिफरेंट बेसिस। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका 100 के नियरेस्ट और ये 1000 के नियरेस्ट बेस है एंड दिस इज द 10,000 नियरेस्ट बेस और ये 100 के नियरेस्ट बेस है। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस क्वेश्चन है और दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको चेकआउट कीजिए। पहले वाले पार्ट में भी मैंने आपको डिफरेंट बेसिस का कराया था, बट ये क्वेश्चन उससे बहुत डिफरेंट है। यानी कि 102 को हम किस तरीके से, ना तो मैं इसके आगे एक 0 लगा सकती हूँ क्योंकि ये 1000 से अबव चला जाएगा, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो फिर अबव द बेस और बिलो द बेस हो जाएगा। उस केस में भी आप इसको कर सकते हो, यानी कि 2 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए मैं आपको एक नया मेथड सिखा रही हूँ। देखिए 109 को अगर बेसिकली मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा। देखिए 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 1 ज़ा 9, यानी कि ये बन जाएगा। और क्योंकि मैंने इसको अभी यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया है तो इन दी लास्ट आंसर में मुझे 9 से डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 999। अब सबसे पहले इसका बेस आप देख सकते हैं, ये 1000 के नियरेस्ट दोनों ही डिजिट्स बन गई हैं। देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, और ये बिलो द बेस है तो 1000 में से अगर 918 की बात करें तो ये 82 बेसिकली बिलो है और ये -1 है। तो दोनों को आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ द आंसर में 3 डैशेज में 82 1 ज़ा 82 हो जाएगा और 3 डिजिट्स बनाने के लिए यहाँ 0 लगा दूंगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 918 में से 1 को आप माइनस कर सकते हैं या फिर इसको भी माइनस कर सकते हैं क्रॉस में, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 917। अब आपको क्या करना है, 917082 को 9 से आपको डिवाइड करना है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को सिंपल और सिंपल 9 से डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि 9 से डिवाइड करने के बाद ही आपका जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आएगा। तो 9 से डिवाइड करते 9 1 ज़ा 9 आ जाने की 0 हो जाएगी, फिर अगेन 9 1 ज़ा 9 ही आएगा, उसके बाद 8 पर चला जाएगा, फिर 9 पर चला जाएगा एंड देन 8 पर चला जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर मैं इसी की एक और क्वेश्चन की यानी कि एक और इसके मेथड की बात करूँ तो देखिए इस मेथड में मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। देखिए अगर हम इसको बात करें 102 को, अगर 102 के आगे मैं एक 0 पुट कर देती हूँ तो ये बेसिकली अबव द बेस और बिलो द बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर यही आएगा क्या। इसका बेस तो 1000 है लेकिन ये आपका अबव है तो ये 20 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेसिकली हाफ ऑफ द आंसर में 3 डैशेज में 21 1 ज़ा 20 होता है एंड देन आफ्टर यू आप 0 लगाएंगे यहाँ पे और माइनस लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप इसको से माइनस कर लीजिए तो बहुत ईजी है, 1019 आ गया। क्योंकि 1019 आया तो आप इसको इसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1019, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था 3 0 आप लगा दीजिए और इसमें से 020 को माइनस कर दीजिए। तो अब ये तो 10 में से 2 गए 8, उसके बाद आ गया 9 एंड देन 8 और उसके बाद आ गया 1 एंड देन 0 एंड देन 1। आप कहोगे कि आंसर गलत आ रहा, नहीं, इसमें मैंने एक 0 ऐड करा था तो एक 0 हटा दूंगी और 101898 विल बी द राइट आंसर। देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, वेरीफाई भी हो गया। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रिमूव करती हूँ तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, 86 को अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 8600 बन जाएगा और ये बेसिकली आपका 10,000 के नियरेस्ट बन जाएगा क्योंकि ये डिजिट आपका 10,000 के नियरेस्ट है। तो सबसे पहले 10,000 अगर आप बेस लेते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले आप यहाँ पे 995 मल्टीप्लाई बाय 8600 आप लिख सकते हैं और इजीली इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्योंकि ये बिलो दी बेस है तो ये -5 आ गया और ये भी आपका बिलो दी बेस है तो ये आपका बेसिकली -1400 आ गया। सो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं 0 0 और 14 5 से आपका हो जाता है यहाँ पर 70। तो ये आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप या तो इनको माइनस कर लीजिए या इसको माइनस कर लीजिए, तो इसको माइनस करना ज़्यादा आसान है तो 8595 आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना क्योंकि आपने यहाँ 2 zeros ली थी तो 2 0 को कट करके आपका आंसर आ जाएगा 8595 और उसके बाद सिंपल 70 विल बी दी राइट आंसर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन वैदिक मैथ्स की ट्रिक जिसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद अ डिफरेंट बेसिस। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है जिसको मैं दोनों ही तरीके से कराऊंगी, यानी कि एक ही मेथड
और एक ही ट्रिक यानी कि उसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं, यानी कि मैं उसमें से 2 ट्रिक निकाल के आपको बता रही हूँ। सेम उसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 102 को बेसिकली अगर आपको 1000 के नियरेस्ट बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। एक तरीका तो ये है कि आप 102 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 2 हो जाएगा 18 और उसके बाद 9 1 9। तो आप एक मेथड तो ये आपका, और दूसरा मेथड मैं अभी आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ये 1000 के नियरेस्ट बन गया। जब आप 1000 के नियरेस्ट बन गया तो ये बिलो दी बेस है, तो 918 और 1000 के अंदर अगर हम बात करें तो 82 का डिफरेंस है, तो ये माइनस में आ गया, ये माइनस में आएगा, ये भी बिलो दी बेस है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ द पार्ट में 3 डैशेस फिल करेंगे, तो 82 1 82 हो गया और 0 लगा के 3 डैशेस हम फिल कर देंगे। उसके बाद सिंपल आपको क्रॉस के अंदर माइनस करना है, या तो आप ऐसे माइनस कर सकते हैं क्रॉस में, या फिर आप ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। तो 918 में से आप 1 को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट बेसिकली 917। सिंपल अब आपको क्या करना है, इस पूरे ही डिजिट को सिंपल 9 से डिवाइड करना है। तो जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, क्योंकि हमने इसको एक्स्ट्रा बनाया था 9 से मल्टीप्लाई करके। तो सिंपल मैं 9 1 9 कर दूंगी, ना जाने की 0 आगे 9 1 9 कर दूंगी, और उसके बाद फिर ये 8 पे चला जाएगा, देन 9 पे एंड देन 8 पे। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को एक इजी मेथड से आपको मैं बताती हूँ। देखिए 102 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 999 से, तो इसका एक तरीका और है जो कि मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था, जिसमें अबव द बेस और बिलो द बेस दोनों ही एट द सेम टाइम डिजिट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 102 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 10 से, तो ये आपका चला जाएगा अबव द बेस एंड देन मल्टीप्लाई पर 999। तो देखिए ये दोनों ही डिजिट्स 1000 के नियरेस्ट है बेस आपका, और ये आ जाएगा +20 एंड देन ये हो जाएगा आपका -1। तो अब आपको क्या करना है, देखिए एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा होता है जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले 3 डैशेज में आप 20 लिख दीजिए और एक 0 लगा के 3 डैशेज फुल कर दीजिए। प्लस माइनस माइनस, तो आई विल जस्ट राइट इट डाउन माइनस ओवर हियर। अब इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, आपकी मर्जी है, प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो 1019 आ जाएगा। अब इस 1019 को बेसिकली 3 जो बेसिस में जितने भी जीरोज हैं उससे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि उसके सामने लगा दीजिए 1019 एंड देन 3 जीरोज, और उसमें से माइनस कर दीजिए इसको, यानी कि 020 को। अब आप देख सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 2 गए 8, यहाँ गया 9 एंड देन 8 एंड देन 1 एंड देन 0। अब आप कहेंगे कि आंसर सेम नहीं है, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई 10 से किया था, तो मैं डिवाइड बाय 10 करके एक 0 हटा दूंगी, और ये आंसर दोनों का आंसर सेम है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और इसका आंसर दोनों का सेम आया, तो ये दोनों ही ट्रिक एक ही मेथड से निकली हुई है, तो कैसी लगी आप बता सकते हैं। मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो देखिए स्टूडेंट, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यानी कि डिफरेंट बेसिस के साथ में इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। देखिए अगर आपको पता है कि 99 100 के नियरेस्ट है और 1005 बेसिकली 1000 के नियरेस्ट है, तो आप इन दोनों के बेसिस को सेम कैसे बना सकते हैं। बहुत ईजी है। 99 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर 10 से, तो ये 990 हो जाएगा, यानी कि इसको मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं 990 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1005। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस है वो तो 1000 आपका बन ही गया, साथ में ये आपको बहुत इजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया। आप इसको सिंपल लिखिए -10, और क्योंकि ये आपका बिलो द बेस है, ये आपका +5 आएगा क्योंकि ये अबव द बेस है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 डैशेज में 10 5 50 हो जाएगा, क्योंकि बेस में 3 0 है, तो यू हैव टू पुट 3 डैशेज। तो 10 5 50 हो गया एंड देन आई विल पुट 0 टू मेक इट बैलेंस, यानी कि 3 डिजिट्स मुझे फिल करनी है। अब आप क्रॉस के अंदर या तो एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एडिशन इट विल बी अ मोर कन्वीनियंट फॉर मी। 995 में इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ है कि यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 995 को इसके जो बेस में जितने जीरोज है वो लगा के पहले यहाँ लिखेंगे 995 एंड 1 2 3 जीरोज। उसके बाद 050 को इसमें से आप कर देंगे सिंपल माइनस, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आंसर 4 9 एंड 9। अब क्योंकि मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस 10 से इसको डिवाइड करना है, यानी कि इसको मैं रिमूव कर दूंगी।
तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 99495 विल बी द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये 100 के नियरेस्ट और ये 1000 के नियरेस्ट है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, देखिए इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करके 730 बना सकते हैं। देखिए 730 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 990। अब देखिए ये दोनों ही डिजिट्स आपके 1000 के नियरेस्ट बन गई है, यानी कि बेस आपका सेम बन गया। डिफरेंट बेसिस बिकम्स द सेम बेसिस। नाउ ये आपका बिलो द बेस है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -270, ये नीचे इतना 270 एंड देन माइनस ये हो जाएगा 10। दोनों ही माइनस है, सिंपल 3 डिजिट्स में 270 को माइनस माइनस प्लस एंड देन 2 zeros एंड 270 में आप 7 यहाँ लिख दीजिए एंड 2 विल बी कैरी ओवर। ठीक है, 2 विल बी कैरी ओवर। उसके बाद इन दोनों में से आप इसको माइनस कर सकते हैं या फिर क्रॉस में इसको माइनस कर सकते हैं। तो 730 में से 10 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट 720 और 720 में 2 को आप ऐड करेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 722 एंड देन 700। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया था तो एक 0 में रिमूव कर दूंगी तो राइट आंसर होगा 72270। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कोई भी डिजिट्स इसमें 50 या 40 या 30 या फिर आप कह सकते हैं बीच में कोई भी नंबर हो 250 है या फिर इस तरह का बेस लेना हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए वैदिक मैथ्स का बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें हम देखेंगे कि व्हेन द बेसिस इज नॉट अ पावर ऑफ 10। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे जिसमें मैंने बेसिस आपको बताए थे कि जिसमें आप लेते हैं 10, 100, 1000 एंड 10,000 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले एक्चुअल बेस। यहाँ पर हम दो तरह का बेस मैं आपको डिफाइन करूँगी, क्यों करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल बेस और एक हमारा होगा यहाँ पे वर्किंग बेस। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है क्योंकि हम अब यहाँ पर जो डिजिट्स ले रहे हैं वो 100 के नियरेस्ट नहीं है, ना ही 1000 के नियरेस्ट है, ना 10,000 के नियरेस्ट है। नाउ आई विल टेक सम टाइप ऑफ डिजिट्स जो कि या तो 50 के नियरेस्ट है या 40 या 30 या वट एवर। फिलहाल के लिए मैंने एक छोटा नंबर लिया तो 48 क्या का नियरेस्ट है। सबसे पहले एक्चुअल बेस हमें पता है कि जो हम लेते थे जैसे 100, क्योंकि ये 2 डिजिट है तो 100 के ऑलमोस्ट नियरेस्ट में जाएगा। वर्किंग बेस यानी कि अगर ये 50 के नियरेस्ट जाता तो 50 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 50। ये हमें क्लियर होता है। देखिए 48 को 48 से मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं बेस, जो कि बेस हमारा जाएगा 50। ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 50 क्योंकि ये नियरेस्ट 48 है तो 50 बेस जाएगा। सबसे पहले इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिफरेंस तो है यहाँ पर -2, तो यहाँ पर क्योंकि ये बिलो द बेस है इसलिए मैंने माइनस लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है डैशेस। देखिए हमेशा एक्चुअल बेस के जो जीरोस होते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग डैशेस लेंगे, क्योंकि मेन बेस तो यही था, इसको हमने चेंज किया। तो देयर इज अ 2 zeros सो आई विल जस्ट पुट 2 डैशेस। सो 2 2 से 4 हो जाएगा, बट माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स चाहिए तो आई विल जस्ट पुट 0। अब मैं क्रॉस में इसको माइनस कर लूँगी सो 46 आ जाएगा। सिंपली 46 क्योंकि मैंने इसको यहाँ डिवाइड करा था तो सिंपली मैं 46 को भी डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। सो आई विल गेट यहाँ पर 23। सो 2304 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कुछ और बेस लेके भी आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सो देखिए फ्रेंड्स वैदिक मैथ्स में बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक और पार्ट जिसमें हमने लास्ट सेशन में सीखा था 48 को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम एक्चुअल बेस 100 लेते हैं। नाउ देखिए मैं यहाँ पर अब एक्चुअल बेस लेती हूँ 10। जैसे कि आपने देखा है कि अभी तक हमने जितने भी एक्चुअल बेस लिए वो नियरेस्ट थे डिजिट्स के। नाउ 48 के नियरेस्ट डिजिट जो बेस ले सकते हैं वो 50 ले सकते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन इसको भी 50 बना सकते हैं कैसे, अगर एक्चुअल बेस 10 है तो वर्किंग बेस बनाने के लिए मैं 10 × 5 भी कर सकती हूँ, दैट इज़ 50। तो बहुत सिंपल है। देखिए 48 को मल्टीप्लाई करने के लिए 48 से सिंपल आपका यहाँ जो एक्चुअल बेस तो 10 है, वर्किंग बेस आपका तो 50 रहेगा क्योंकि इसके नियरेस्ट है। इसका डिफरेंस यहाँ -2 आ गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो आती है यहाँ पर राइट हैंड साइड पर। आपको यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक्चुअल बेस, यानी कि एक्चुअल बेस आपका वहाँ 100 था, 2 zeros थी तो आई विल जस्ट पुट 2 zeros। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल बेस आपका 10 है जिसको मैंने 50 बनाया है। सो आई विल जस्ट बेसिकली टेक ओनली 1 डैश ओवर हेयर। सो 2 2 सा 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ओनली 1 0। 48 में से 2 को माइनस करेंगे सो आई विल गेट 46 ओवर हेयर। अब मुझे क्या करना है 46 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर वर्किंग बेस में चेंज किया था। यहाँ अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 230
और 2, 3, 0 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। तो आप टैली कर सकते हैं कि लास्ट वीडियो का भी यही आंसर था और इस वीडियो में भी इस क्वेश्चन का सेम आंसर यही है, लेकिन दोनों का मेथड भी दोनों एक्चुअल बेस और वर्किंग बेस जिस तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लाई डिवीजन में बताया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये है एक और वैदिक मैथ्स का क्वेश्चन जिसमें बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि बेस इज नॉट अ पावर ऑफ 10। देखिए यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया 27/28, यानी कि ये 50 के नियरेस्ट तो नहीं जिसको मैं 100 डिवाइड बाय 2 करके 50 बनाऊँ या फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करके 50 बनाऊँ। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जो एक्चुअल बेस लेंगे वो आपका यहाँ पर क्या होगा और सबसे पहले वर्किंग बेस आपका क्या होगा जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोनों ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत ही ईजी, इससे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले एक्चुअल बेस देखते हैं। देखिए एक्चुअल बेस अगर हम 100 ही लेकर चलते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से हो सकता है। एक्चुअल बेस अगर हम 100 लेते हैं तो वर्किंग बेस यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो ये 30 के नियरेस्ट बन सकता है या 20 के भी नियरेस्ट बन सकता है, जिसमें अबव बेस ऑफ मेथड हो सकता है। तो मैं इसको अगर 10 को डिवाइड कर दूंगी या 5 से, सो आई विल गेट 20। तो देखिए 20 मेरा वर्किंग बेस बना। तो उस केस में 27 मल्टीप्लाई बाय 28 अगर मैं इस तरीके से करती हूँ तो बहुत सिंपल है, यहाँ मेरा वर्किंग बेस जो आएगा वो 20 आएगा और ये क्योंकि अबव द बेस है तो यहाँ ये +7 आ जाएगा, यहाँ ये +8 आएगा। अब सिंपल सी चीज़ है कि राइट हैंड साइड पे कितने जीरोज आने चाहिए, यानी कि कितने डैशेस आने चाहिए। देखिए एक्चुअल बेस आपका यहाँ पर 100 है जिसको मैंने डिवाइड बाय 5 करके 20 बनाया। सो बेसिकली आई विल जस्ट पुट 2 डैशेस ओवर है और सिंपल 7 को 8 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, सो आई विल गेट 7 8 से 56 ओवर है। सो अब मेरे को क्या करना है, क्रॉस में यहाँ पर एडिशन करना है, या तो 27 में 8 ऐड कर लूंगी या फिर मैं 28 में 7 ऐड करूंगी। सो इन बोथ द केसेस आई विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 35। 35 को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करूंगी मैं इसको 5 से, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको वर्किंग बेस बनाया था डिवाइड करके। सो 35 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी, सो आई विल गेट 7 एंड 5 6। अब एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर एक्चुअल बेस 10 लेते हैं तो उस केस में वर्किंग बेस में मैं 10 × 3 करके भी इसको मैं 30 बना सकती हूँ वर्किंग बेस। तो अगर देखिए अगर मैं 27 और 28 लेती हूँ और अगर आप चाहते हैं कि ये 30 के ज़्यादा अच्छा नियरेस्ट जा रहा है तो इन दिस केस ये बिलो द बेस हो जाएगा। सो ये -3 हो जाएगा एंड देन -2। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 आपका वर्क एक्चुअल बेस लिया था तो एक 0 का एक ही डैश आएगा। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 25 आ गया। 25 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 से 15, 3 2 6 एंड 7। तो देखिए यहाँ पर 7 एंड 5 एंड 6 एंड विल बी द राइट आंसर एंड बोथ द केसेस आंसर विल बी द सेम। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, देखिए वैदिक मैथ्स में बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें हमने देखा था कि व्हेन द बेसिस इज नॉट अ पावर ऑफ 10। अब देखिए ये पार्ट 13 है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से बेसिस यानी कि 100, 1000, 10,000 एंड लाख एंड सो ऑन उनकी डिजिट्स हमने देखी थी कि किसके उन डिजिट्स के नियरेस्ट होते हैं ये बेसिस, तो हम इजिली मल्टीप्लाई कर सकें। लेकिन यहाँ पर 59 एंड 58 है, लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था जैसे 10, 20 या 30 के नियरेस्ट हो। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में मैं आपको डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप 60 के अकॉर्डिंग नियरेस्ट सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ईजी होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल बेस की बात करूँ और एक आपके बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग बेस की, तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, इस ट्रिक को सीखने के बाद यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। वर्किंग बेस अगर हम एक्चुअल बेस की बात करें तो मैं यहाँ 100 लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको मानकर चल रही हूँ ये 50 के नियरेस्ट है, तो मैं यहाँ पर 100 डिवाइड बाय 2 करूँगी। सो आई विल गेट बेसिकली 50। अब आप देख सकते हैं कि 59 को 58 से मल्टीप्लाई करने के लिए व्हाट विल आई डू, आई जस्ट सिंपली टेक द बेस फर्स्ट 50 एंड जस्ट टेक कि ये किसके नियरेस्ट है। आप देख सकते हैं ये अबव द बेस जा रहा है, तो आई विल टेक +9 डिफरेंसेस एंड देन +8 डिफरेंसेस। सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई द डिफरेंसेस। लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड पर आपको कितने डैशेज यहाँ पुट करने हैं। सो जस्ट सी एक्चुअल बेस के अंदर जितनी जीरोस होती है यू हैव टू पुट उतने ही डैशेज ओवर हियर। सिंपली है 9 एंड 8 के डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 72 एंड नाउ यू विल फॉर 59 में 8 को ऐड कर सकते हैं या 58 के अंदर 9 को ऐड कर सकते हैं एंड बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। 59 + 8 यू विल गेट बेसिकली 67।
अब देखिए ट्विस्ट इसके अंदर क्या है, 67 आपको यहाँ पर डिवाइड करना होगा 2 से, क्योंकि यहाँ पर मैंने 100 डिवाइड बाय 2 किया था वर्किंग बेस के लिए। सो आई विल जस्ट सिंपली डिवाइड बाय 2। सो डिवाइड बाय 2 करने पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा यहाँ पर 33.5, लेकिन 0.5 को मैं 1/2 लूँगी, यानी कि हाफ। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। और यहाँ पर आपका जो राइट हैंड साइड पर 72 था उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि देखिए 33 को मैं एज इट इज़ बाहर रहने देती हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि हाफ का मतलब होता है 50, और ऑलरेडी आपका यहाँ 72 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इनका एडिशन कर सकते हैं, देखिए बहुत इजी हो जाएगा। सिंपल यहाँ लिख लीजिए 2, उसके बाद आप यहाँ 7 और 5 हो जाएगा 12 का हो जाएगा यहाँ पे 1 कैरी ओवर, तो ये हो जाएगा 4, और इसको इरेज करके यहाँ लिखिए 3, एंड दिस विल बी द राइट आंसर 3422। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि अगर 60s का बेस लेते हैं तो बिलो द बेस में इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए स्टूडेंट्स, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था 59 एंड 58 में, अगर हम 60 का बेस ना लेके 50 बेस लेते हैं तो उसको डेसिमल में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। डेसिमल भी नहीं लिया था और मैंने उसको हाफ लेके कैसे सॉल्व किया था, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं आपका एक्चुअल बेस अगर मैं यहाँ 10 लेती हूँ, सो वर्किंग बेस मुझे यहाँ 60 बनाना है, क्योंकि ये 60 के नियरेस्ट जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 10 × 6 कर दूंगी। सो आई विल गेट बेसिकली 60। इट्स अ वेरी सिंपल। अब देखिए 59 को 58 से मल्टीप्लाई करना है, सो व्हाट विल आई डू, सिंपली आई विल जस्ट टेक बेस फर्स्ट। सो मैंने बेस यहाँ ले लिया है, और अब आप देख सकते हैं ये बिलो द बेस है, दोनों ही बिलो द बेस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज -1 and this is the -2. So now what will I do? On the right hand side देखिए एक्चुअल बेस में जितने जीरोस होते हैं अकॉर्डिंग उसी के उतने डैशेज यहाँ हम पुट करते हैं। तो यहाँ 1 0 है, सो आई विल जस्ट पुट 1 डैश ओवर हियर। नाउ आई विल जस्ट मल्टीप्लाई द डिफरेंसेस, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, दैट्स इट। 59 में 2 माइनस कर सकते हैं या 58 में से 1 को माइनस कर सकते हैं। बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर 57। एंड 57 को अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि हमने वर्किंग बेस में 10 को मल्टीप्लाई किया था 6 से। आई विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 6। सो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट गेट द आंसर 6 7 ज़ा 42 एंड 2 ओवर हियर 4 विल बी द कैरी ओवर, 6 5 ज़ा 30 एंड 4 34 एंड 2 एज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड वाला पार्ट एंड 3422। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के अंदर जिसमें मैंने 50 बेस लिया था, दोनों के आंसर को आप टैली कर सकते हैं, बोथ द आंसर्स आर एब्सोल्युटली सेम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, जिसमें मैं आपको डेसिमल डेफिनेटली सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन द बेसिस इज नॉट अ पावर ऑफ 10। अब देखिए ये क्वेश्चन 31/31 है, इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू 30 एज अ बेस। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक्चुअल बेस क्या लेंगे, ऑब्वियसली 100 नहीं ले सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा वाई वी नॉट टेक 100 एंड समटाइम्स वाई वी टेक 10। देखिए 100 को आप डिवाइड करेंगे तो यू विल नॉट गेट 30। किसी भी डिजिट से अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं तो 30 नहीं मिलेगा, डेसिमल में मिलेगा। आई विल टेक 10। It will be easy to make 30 because I can basically easily multiply by 3, so I will make it 30. तो 30 मैंने एज अ बेस बनाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 को मल्टीप्लाई बाय 31 से करने के लिए इफ़ आई विल टेक 30 एज अ बेस, सो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट सिंपली टेक दी डिफरेंसेस। अब आप देख सकते हैं दोनों ही डिजिट्स अबव द बेस है, सो आई विल जस्ट टेक +1 एज अ डिफरेंस एंड +1 एज अ डिफरेंस, दोनों में सेम आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड बेसिकली एक्चुअल बेस की जो डिजिट्स होती हैं, यानी कि उसमें जितनी जीरोज होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ डैश लेते हैं। देयर इज अ 1 0 ओनली, सो आई विल जस्ट टेक 1 डैश ओवर हियर। व्हाट विल आई डू, मल्टीप्लाई द डिफरेंसेस, तो 1 × 1 कर लेंगे, दैट इज 1, और 1 डैश को फिल करना था। 31 को 1 में प्लस कर सकते हैं या फिर 31 में +1, क्रॉस में कहीं से भी प्लस कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएंगे। क्योंकि दोनों डिजिट सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 31 में 1 को प्लस करेंगे, दैट मीन्स 32। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड
करते हैं। सो 3 2 से 6 हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 961 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी सेम क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। स्टूडेंट्स, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का ये वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको 30 के बेस के अकॉर्डिंग समझाया था, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ ये क्वेश्चन को, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को 3 मेथड से कराऊंगी। यानी कि एक मेथड करेंगे जो कि शॉर्ट ट्रिक होती है, एक मेथड करेंगे स्क्वायरिंग ट्रिक, और एक मेथड करेंगे बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि उस सब पे मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं। आप चाहे तो वैदिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। 31 बेसिकली 30 के नियरेस्ट है। आई विल टेक बेस, एक्चुअल बेस इज 10। 100 को 30 नहीं बना सकते, डेसिमल में आएगा आंसर, तो इसलिए 10 लेते हैं, क्योंकि 10 को मैं इजीली 3 बना के 30 कर सकती हूँ मल्टीप्लाई करके। तो आई विल जस्ट मेक इट 30। वर्किंग बेस मेरा 30 हुआ, एक्चुअल बेस मेरा 10 था। यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 31 मल्टीप्लाई बाय 31, जिसमें मैंने एक्चुअल बेस यहाँ पर आपका 10 था, लेकिन वर्किंग बेस मेरा 30 के नियरेस्ट है। नाउ टेक द डिफरेंसेस, ये अबव द बेस है तो +1 आ जाएगा आपका सिंपली, और उसके बाद आप देख सकते हैं हाफ ऑफ द पार्ट में एक्चुअल बेस में जितनी जीरोस होंगी यू हैव टू पुट उतने ही डैशेज ओवर हेयर। तो सिंपली इनके डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, एंड क्रॉस में आप एडिशन करेंगे। अबव द बेस है तो एडिशन करेंगे, 31 + 1 32। नाउ आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3। जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट होती है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 से 6 एंड 3 3 से 9, और 1 आपका एज इट इज, तो 961 विल बी द राइट आंसर। अब आप देख सकते हैं सेकंड ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक है, विच इज़ 31 मल्टीप्लाई बाय 31। जब भी आपको इस टाइप की डिजिट्स हो जिसमें लास्ट में यहाँ 1 दिया होता है, तो ये ट्रिक उसके लिए फॉलो होते हैं, चाहे वो 41 हो, चाहे 81 हो, 91 हो, या 3 डिजिट नंबर ही क्यों ना हो। सिंपली आपको क्या करना है, पहले 1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 1। फिर इन 3 और 3 को आप क्या करेंगे, जो भी डिजिट्स आपको यहाँ सेम सेम दियो उनका एडिशन करते हैं, यानी कि 3 + 3 हो जाएगा 6, एंड नाउ 3 को 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, विच इज़ 9। अब आप देख सकते हैं कि विद इन 2 सेकेंड्स दोनों के सेम आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। 31 का अगर स्क्वायर यानी कि दोनों स्क्वायरिंग करना है, तो सिंपली अब आप क्या करेंगे, 1 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, विच इज़ 1, लेकिन आपको 2 डिजिट चाहिए तो आप 0 1 लेंगे। 3 3 से आप करेंगे, दैट इज़ 9, 3 3 से 9 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 को 1 से और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 1 से 3 एंड 3 2 से 6। आप हमेशा जितने भी राइट हैंड साइड पे होते हैं इसको आप पहले क्रॉस लगाते हैं, एक डिजिट आप खत्म करते हैं, उसके बाद जो 6 नंबर है उसको आप यहाँ लिख करके इन सब का एडिशन करेंगे सिंपली। सो दैट इज़ 1 6 एंड 9 विल बी द राइट आंसर। अब आप देख सकते हैं कि तीनों ट्रिक में ये आंसर सेम है। आप वैदिक मैथ्स की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, आप बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं धीरे एंड स्लोली। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब बाय। सो देखिए स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ्स में बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि व्हेन द बेसिस इज नॉट अ पावर ऑफ 10। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप 395 मल्टीप्लाई बाय 396। देखिए क्वेश्चन की डिजिट्स कोई भी ले सकते हैं आप, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं अब आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि आप कोई भी बेस बना करके इजीली क्वेश्चंस को डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक्चुअल बेस की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर एक्चुअल बेस क्या लेंगे, और सबसे पहले एक और चीज़ कि यहाँ पर वर्किंग बेस हम क्या लेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर मैं बताती हूँ आपको कि एक्चुअल बेस आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये 400 के नियरेस्ट जा रही हैं दोनों ही डिजिट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस में वीडियोस में बताया कि अगर डिजिट आपका यहाँ पर मान लीजिए कि 39 दिया हुआ है, ठीक है, तो भी आप बहुत इजीली इसको 390 कर सकते हैं, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करके, और मेक द डिजिट्स यानी कि दोनों को एक ही बेस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिजिट्स और उनका बेसिस आप सेम बना सकते हैं। वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें 400 के नियरेस्ट जा रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्चुअल बेस की, तो देखिए आप यहाँ पर तो 1000 भी ले सकते हैं, लेकिन 1000 को 400 नहीं बना सकते, क्योंकि 1000 को डिवाइड किसी भी डिजिट से करें सो यू विल नॉट गेट 400, 500 बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्चुअल बेस लेती हूँ 100, और वर्किंग बेस में मैं इसको 100 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 4 से, सो आई विल ईजिली गेट 400।
अब आप देख सकते हैं मुझे 400 मिल गया है, जो कि बहुत ही ईजी है। अब 395 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 396 से, तो सिंपल सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है बेस एंड आफ्टर द डिफरेंसेस। तो बेस हमें मिल गया यहाँ पे 400। अब आप देख सकते हैं दोनों ही डिजिट्स यहाँ पर बिलो द बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। सो आई विल जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंसेस विच इज़ -5 क्योंकि ये बिलो है, एंड दिस इज -4 क्योंकि ये बिलो है। तो हाफ ऑफ द पार्ट में यानी कि राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो एक्चुअल बेस में जितनी भी जीरोस होती हैं वी हैव टू पुट उतने ही डैशेस ऑन द राइट हैंड साइड। सो आई विल जस्ट पुट 2 डैशेस ओवर हियर बिकॉज वी हैव 2 zeros. So after this I just multiply the differences. 5 multiplied by 4 which is 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 395 के अंदर या तो आप 4 को माइनस कर सकते हैं या फिर 396 के अंदर आप 5 को माइनस कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। आई विल गेट 391 एंड आफ्टर 391 व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मैंने वर्किंग बेस 4 से मल्टीप्लाई करके बनाया था। अगर यहाँ डिवीजन होता है तो आपको डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई होता है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। सो 4 1 से 4 हो जाएगा एंड देन 4 9 से आपका हो जाएगा 36 का 3 एंड 4 3 से हो जाएगा 12 प्लस 3 15 एंड आफ्टर दिस 2 0 यानी कि अगर हम बात करें एक्चुअल आंसर की तो 5156 विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सो देखिए फ्रेंड्स, देखिए वैदिक मैथ्स में बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक और नया क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में जो डिजिट्स हैं उनका बेस आपका यहाँ डिफरेंस होगा, यानी कि अगर हम बात करें जैसे हमने पहले 400 लिया या कहीं का हमने 50 लिया, 30 लिया या कुछ और लिया, तो देखिए यहाँ हम कौन सा बेस लेंगे। एक्चुअल बेस की अगर हम बात करें और ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें यहाँ पे इसके वर्किंग बेस की भी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि इस टाइप की ट्रिक को सीखने के बाद इजीली यू कैन गेट दी आंसर। मल्टीप्लिकेशन के बहुत इजीली क्वेश्चन को आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 228 और 246 के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप देखना है कि ये किसके नियरेस्ट आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही डिजिट्स 250 यानी कि 250 के नियरेस्ट जा रही हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्चुअल बेस हम 1000 ले सकते हैं और 1000 को इजीली अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से, सो आई विल गेट 250। ये बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो 250 नहीं मिल सकता अगर मैं यहाँ पे 100 बेस लेती हूँ, बट येस 300 ज़रूर मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। 228 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 246 से, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, मैं आपको एक लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको चेकआउट कीजिए। 250 वर्किंग बेस ले लिए जो कि इनके नियरेस्ट आ रहा है। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लेंगे, इनके डिफरेंसेस। अब आप देख सकते हैं 250 से दोनों ही डिजिट्स छोटी यानी कि बिलो दी बेस है, तो माइनस में आप आंसर लेकर चलेंगे। यानी कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -22 और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -4। अब देखिए राइट हैंड साइड के अंदर आप कितने डैशेज यहाँ लेंगे। सबसे पहले एक्चुअल बेस के अंदर जितने भी जीरोस होते हैं यू हैव टू पुट उतने ही डैशेज ओवर हियर, यानी कि 3 zeros वी हैव इन द एक्चुअल बेस, सो वी हैव टू पुट 3 डैशेज ऑन द राइट हैंड साइड। सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिफरेंसेस। सो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 22 multiplied by 4 that is 88. But now we have to make it 3 digits, so I will just put 0 and make it 3 digits over here. So now what will I do, the second step says 228 के अंदर या तो आप माइनस कर सकते हैं 4 को क्रॉस के अंदर, या फिर 246 के अंदर माइनस कर सकते हैं 22 को इन क्रॉस। So in both the cases you will get the same answer. 228 minus 4 you will get basically 224. So now 224, what will I do the next step, I will just multiply it by divide by 4. ओके सो क्योंकि हमने वर्किंग बेस के लिए डिवाइड किया था, सो आई विल जस्ट डिवाइड बाय 4। और जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगी 4 से, तो आप देख सकते हैं कि 4 5 से 20 होता है एंड देन 2 एंड 4 6 से आ जाएगा आपका यहाँ पे 24 एंड आफ्टर दिस 088 एज इट इज। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके सो आपको जो लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है वो ये है कि 228 को 246 के लिए आप चाहें तो इसके लिए क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विच इज़ ऑफ 3 डिजिट क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर द क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट्स और 4 डिजिट और 5 डिजिट्स
और अ 2 डिजिट, यू कैन ईजिली चेक आउट द प्ले लिस्ट ऑफ वैदिक मैथ्स, जो मेरी वैदिक मैथ्स की प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रखी हैं, सिलेक्टेड वीडियोस। यू कैन चेक आउट एंड लर्न वैदिक मैथ्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। सो देखिए फ्रेंड्स, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक और नया क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ही डिजिट्स बड़ी डिफरेंट लिए हैं, यानी कि कुछ अगर हम देखें, अगर इसको गौर करें तो ये जो डिजिट है एक अबव द बेस जा रही है और एक बिलो द बेस जा रही है। यानी कि अगर हम बेस की बात करें तो अगर 50 अगर हम बेस लेकर चलते हैं तो विच इज अबव द बेस एंड विच इज बिलो द बेस। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट आ गया क्वेश्चन ये, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बट अब यहाँ पर बेस हमारा 10 या 100 या 1000 नहीं है, यहाँ पर हम बेस ले रहे हैं 50। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल बेस की। इसके कुछ नए स्टेप्स भी हैं इसके अंदर, जो कि पुराने सीखी हुई ट्रिक्स के स्टेप्स इसके अंदर यूज होंगे। यानी कि ऑल टुगेदर हम बात करें, जितनी भी वीडियोस की कुछ लास्ट स्टेप्स हमने सीखी हैं वो सारे ही स्टेप्स इसके अंदर मैं फॉलो करने वाली हूँ। सबसे पहले इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये ट्रिक क्लियर होती है तो किसी भी टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप कहीं से भी मोल्ड करके कर सकते हैं, आई गारंटीड। तो देखिए, सबसे पहले एक्चुअल बेस की अगर हम बात करें तो एक्चुअल बेस हम यहाँ ले लेते हैं 10, क्योंकि 10 को 50 बनाना बहुत आसान है। या फिर आप 100 को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, विच इज़ 50 बन सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ, और आप इसको 100 डिवाइड बाय 2 करके भी निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका आंसर सेम आया या नहीं। तो डेफिनेटली इसको हम यहाँ पर 50 बना लेते हैं। अब आप देखिए, 58 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 42 से, क्योंकि सबसे पहले हम बेस को कंसिडर करते हैं, बेस हमने ले लिया यहाँ पर 50, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर ये है अबव द बेस, तो ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ ये बिलो द बेस है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस में। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कितने डैश पुट करने हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल बेस के अंदर यहाँ 10 है, 10 में एक 0 है, तो आई विल जस्ट पुट 1 डैश ओवर हियर। अब मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब आता है एक नया ट्विस्ट, देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस है, सो आई विल गेट द आंसर इन माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 8 से 64 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 64 होगा तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ डैश न लेके 64 पूरा लिखूंगी। मैं बताती हूँ क्यों। पहली चीज़, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया हुआ है, जहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस आता है तो आप वहाँ पूरी डिजिट लेकर चलिएगा, क्योंकि मैं उसमें बेस से मल्टीप्लाई करती हूँ। क्यों करूँगी, क्या करूँगी, अभी बताते हैं। देखिए, 58 को 8 से आप यहाँ तो माइनस कर सकते हैं, या 42 में 8 को प्लस कर सकते हैं। दोनों ही केस में सेम आंसर आएंगे, विच इज़ 50। अब जब 50 आपका आंसर आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने वर्किंग बेस में 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो सिंपली आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 250। ये तो 250 आ गया, लेकिन यहाँ ये -64 है। अब इसका क्या करें, देखिए बहुत ईजी है। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 250 जब भी आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको आप उसके एक्चुअल बेस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक ही बेस था, यहाँ ये 2 बेस है, तो जो मेन एक्चुअल बेस है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2500। सिंपल एक 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए इसके 64 को, बस। और कुछ भी नहीं करना, जो पहले स्टेप में बताए थे, जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चंस में बेस मेथड सीखा था कि अबव द बेस एंड बिलो द बेस। अब इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 एंड देन 4 एंड 2, एंड दिस विल बी द राइट आंसर। आई होप कि ये तीनों जो स्टेप्स मैंने एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करें आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दिस इज द बेसिक टू एडवांस वैदिक मैथ्स, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। जिस तरीके से ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। डेफिनेटली आपके एक लाइक से पता लगता है कि यस, कि आपने कोई नई चीज़ ज़रूर सीखेगा इस वीडियो से। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। फ्रेंड्स, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। 55 बाय 45। अब आप देख सकते हैं कि एक तो आपका अबव द बेस है, एक बिलो द बेस है, यानी कि अगर आप 50 इसका बेस लेकर चलते हैं तो एक आपका अबव द बेस है एंड सेकंड वन इज बिलो द बेस। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करेंगे। यानी कि लास्ट वीडियो के जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको कराई थी बेस मेथड के, उसके 3-4 स्टेप्स मैं आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर फॉलो करके दिखाऊंगी, और बहुत ही इजी वे में करके दिखाऊंगी। आपको वो सारे स्टेप रिकॉल होंगे, साथ में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। आई गारंटेड कि ये बेसिक टू एडवांस जो आपका वैदिक मैथ्स है
बहुत ही रेयरली आप कभी इसको सीख पाएंगे। तो इसको फॉलो कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको कैसे लगे। देखिए एक्चुअल बेस अगर आप यहाँ पर 10 लेते हैं तो ईजिली यू कैन मेक इट 50। तो आप इसको यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट की वीडियो में मैंने आपको 10 से कराया था, मैं यहाँ पर आपको 100 से कराती हूँ। देखिए इंस्टेंट को जो चीज़ की जाती है ना वो बड़ी मज़ेदार होती है। यहाँ पर हम 100 लेकर चलते हैं। तो देखिए 100 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 2 से तो आई विल गेट 50। वहाँ पर मैंने 10 को 50 बनाया था, या मैं 100 को 50 बना रही हूँ। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली समझ पाएंगे और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पर 55 लेते हैं, 55 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले बेस को फाइंड आउट करते हैं। बेस हमें मिल गया यहाँ पे 50। नाउ इन दिस केस मेक द डिफरेंसेस, यानी कि फाइंड करते हैं डिफरेंसेस को विच इज दी अबव द बेस। देखिए यहाँ पे 55 है, ये अबव द बेस है यानी कि +5 हो गया। एंड नाउ दिस इज 45 विच इज बिलो द बेस, ये हो गया आपका -5। अब हाफ ऑफ द पार्ट में सबसे पहले एक्चुअल बेस के अंदर जितनी भी जीरोस होती है यू हैव टू पुट द डैशेस, यानी कि 2 डैशेस मैं पुट करूंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब भी मैंने आपको बताया कि बिलो द बेस और अबव द बेस होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हमारा आंसर माइनस में होता है तो हम डैशेस को कंसिडर ना करके सीधा डिजिट्स लिख देते हैं, यानी कि 5 5 से 25। क्योंकि यहाँ चलो 2 डैशेस थे तो दोनों में आ गए, 3 होता तो 3 डिजिट्स पे आप पूरी लिख देते हैं एज इट इज। क्यों लिखते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। 55 में से या तो 5 को माइनस कर लीजिए या 45 में 5 को ऐड कर लीजिए, तो बोथ ही केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। 50 आ गया मेरे पास। नाउ यहाँ पर मैंने वर्किंग बेस में 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी मैं 50 को 2 से डिवाइड करूंगी। तो सिंपली मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास आंसर क्या आएगा 25। और क्योंकि हाफ पार्ट में यहाँ -25 है। अब इसका क्या करें, बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था 25 को इसके एक्चुअल बेस के जीरो से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 25 के आगे हम डबल जीरो लगा देते हैं और हम इजीली फिर इसको माइनस कर सकते हैं, यानी कि -25। अब आप माइनस कर लीजिए, 10 - 5 हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 में से 2 है 7 एंड देन 4 एंड देन 2। तो आंसर आ गया 2475। टैली कर सकते हैं आप अपने कैलकुलेटर में। बाकी का आंसर वैसे बिल्कुल सही है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का व्हेन द बेसिस इज नॉट अ पावर ऑफ 10। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज इंपॉर्टेंट सिखाने वाली हूँ। जबकि आपकी अगर कोई ऐसी डिजिट्स जो कि डेसिमल में आपको आंसर दे, यानी कि डिवाइड करने पर। देखिए अभी तो आपने बहुत देखा है कि ये 50 के नियरेस्ट मैंने बनाया है, लेकिन मैं 50 के नियरेस्ट क्लास मैं डिवाइड लेकर चल रही हूँ, यानी कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई ना करके अगर मैं एक्चुअल बेसिस का 100 लेती हूँ एंड देन 100 को मैं डिवाइड करूंगी 2 से, सो आई विल गेट बेसिकली 50। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिवाइड करके लेकर चल रही हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता लगे कि किस तरीके से इवन और ऑड के डिजिट्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 45 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करना है 42 से। 2 स्टेप का क्वेश्चन है जिसमें हम सबसे पहले बेस को फाइंड आउट करते हैं, जो हमें मिल चुका है यहाँ पर 50। फिर हम डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, विच इज देखिए दोनों ही बिलो दी बेस है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा आपका -8। तो सिंपली आपको राइट हैंड साइड पर कितनी जीरोस लगानी है, यानी कि सॉरी कितने डैशेस पुट करने हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल बेस के अंदर जितने जीरोस होते हैं यू हैव टू पुट उतने ही डैशेस ऑन दी राइट हैंड साइड। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा एंड 5 8 से आपका हो जाएगा यहाँ पर 40। आई विल जस्ट राइट इट डाउन 40 ऑन दी डैशेस। फिल हो चुकी हैं पूरी। 45 में से 8 को माइनस कीजिए या 42 में से 5 को, दोनों में ही आंसर सेम आएंगे विच इज 37। अब देखिए 37 को आपको डिवाइड करना है 2 से। ये आपको यहाँ पर कंसिडर हो रहा होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे आप वर्किंग बेस में आपने 2 से डिवाइड किया था। अब आप सोचेंगे कि डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है डेसिमल में, तो डेसिमल में ना लगा के देखिए आंसर आएगा 18.5 विच इज 0.5 का मतलब हो गया 0.50, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब होता है 5.5। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको 40 को एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो आपका ये 18 था, 18 को एज इट इज रख के हाफ का मतलब होता है 50 और 50 + 40, क्योंकि ये आपका राइट हैंड साइड पार्ट था तो हम इसको इस तरीके से लिखकर ऐड कर लेते हैं, यानी कि 50 और 40 को ऐड करेंगे यू विल गेट 90। तो देखिए ये आपका आंसर है। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था जिसमें हाफ था और हाफ का मैंने यहाँ पर 50 लिया था। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक चीज़ और मैं बता सकती हूँ, 3/4, यानी कि सम टाइम होता है कि आपका 0.75 आता है,
या फिर कई बार पॉइंट आता है 0.25 आता है। तो उस केस में क्या करेंगे, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, वो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपको क्लियर हो सके। बेस मेथड आपको बहुत ही ईजिली बेसिक टू एडवांस तक मूव करके ले जाऊंगी ताकि आप इजिली क्लियर कर सकें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, देखिए वैदिक मैथ्स में बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि 9996 बाय 9994। अब आप देख सकते हैं ये 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाय 4 डिजिट है। कहने को तो हम इसको क्रिस क्रॉस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वो भी आपको हार्ड नट टू क्रैक है, क्योंकि वैदिक मैथ्स का एक और बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिससे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि अगर हम बात करें यार रेगुलर मैथ्स की, तो उसमें हम कितने सारे स्टेप्स वी हैव टू डू, सो देर आर सो मेनी इंटरमीडिएटरी स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। सो एट द सेम टाइम वैदिक मैथ्स की अगर ट्रिक को यूज किया जाए, सो वी कैन सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन इन अ वेरी क्विक मैनर। अब आप देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर इस डिजिट को लिख रही हूँ सबसे पहले 9996 एंड इट मल्टीप्लाई बाय 9994। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो डिजिट्स हैं वो 10,000 के नियरेस्ट है, यानी कि कुछ ऐसे डिजिट्स जो कि 100 के या 1000 के या 10,000 के या लैक्स के नियरेस्ट होती है, बट दिस इज बेसिकली 10,000 नियरेस्ट। तो सबसे पहले बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको बोलता है कि सबसे पहले आप बेस को कंसिडर करेंगे। तो बेस मेरे पास यहाँ पे आके 10,000, तो क्योंकि मेरे पास बेस यहाँ 10,000 है, तो आई विल जस्ट टेक डिफरेंसेस, यानी कि मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखूंगी कि 10,000 में और इसमें कितना डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर है -4। अब माइनस इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपको 2 रूल बताए थे, एक तो होता है बिलो द बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एक होता है अबव द बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो इन दिस केस ये बेस से छोटी डिजिट्स है तो हम यहाँ माइनस लेंगे, अबव होगी तो प्लस लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि राइट हैंड साइड के पार्ट पे बेस में जितनी भी जीरोज होंगी वी हैव टू पुट उतने ही डैशेस ऑन द राइट हैंड साइड। सो 1 2 3 4, तो आई विल जस्ट पुट 1 2 3 4 डैशेस ऑन द राइट हैंड साइड एंड देन आफ्टर फर्स्ट स्टेप सेज यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिफरेंसेस। तो मैं इन दोनों के डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करूंगी, सो माइनस माइनस प्लस 6 4 हो जाएगा 24। तो अब आप कहेंगे कि 2 डैशेस यहाँ पर एम्प्टी हैं, तो हम क्या करेंगे वी हैव टू पुट जीरोस एंड फिल दिस डैशेस। तो मैंने 0024 लिखा है। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस के अंदर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो आप इस डिजिट में से 6 को माइनस कर लीजिए या इस डिजिट में से 4 को माइनस कीजिए। इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। सो आई विल गेट 9 9 9 एंड 0। अब आप इसको टैली कर सकते हैं कि जो मेरा आंसर यहाँ वैदिक मैथ्स की ट्रिक से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आई गेट द आंसर एंड दिस इज द सेम आंसर एज अ ट्रेडिशनल मेथड। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकर आऊंगी एक और नया क्वेश्चन इसी वैदिक मैथ्स की ट्रिक का, तब तक के लिए बाय बाय। वैदिक मैथ्स में बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक और नया पार्ट, एक और नया क्वेश्चन 245 बाय 248। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 250 के नियरेस्ट आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे कि स्टार्टिंग में हमने 1000 10,000 100 और लैख यहाँ पर बेसिस लिए थे, तो देखिए एक्चुअल बेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 1000 लेके चलूंगी, लेकिन 1000 को मुझे 250 अगर बनाना हो तो बहुत ईजी है। देखिए वर्किंग बेस में 1000 को अगर मुझे 250 बनाना तो मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ 4 से, सो आई विल गेट 250। एक तो ये चीज आपकी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, तो उस केस में आप इसको यहाँ पे 300 के नियरेस्ट बना सकते हैं या फिर 200 के नियरेस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। उस केस में मल्टीप्लिकेशन होगा बट वो बेसिकली ज्यादा नियरेस्ट नहीं जाएगा, इसमें ये नियरेस्ट जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन डेसिमल से रिलेटेड है, लेकिन इसको डेसिमल्स में चेंज ना करके बहुत ईजी वे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम डिजिट लिखते हैं 245 एंड मल्टीप्लाई बाय 248। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं बेस को, तो बेस आपका यहाँ पर आ चुका है 250 जो कि वर्किंग बेस है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करते हैं डिफरेंसेस को, तो क्योंकि ये बिलो द बेस है तो आई विल टेक -5 ओवर हियर। अबव द बेस होता तो मैं प्लस लेती हूँ, यहाँ पर आ गया -2। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट यानी कि राइट हैंड साइड में सबसे पहले मुझे यहाँ डैशेस पुट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन द माय प्रीवियस वीडियोस की जितने भी एक्चुअल बेस के अंदर यहाँ पर जीरोज होते हैं यू हैव टू पुट द डैशेज ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि 1 2 3 अगर आपके एक्चुअल बेस के अंदर यहाँ पर जीरोज है आई विल पुट 3 डैशेज ऑन द राइट हैंड साइड
एंड देन आफ्टर फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, सिंपली मुझे इनके डिफरेंसेस को यहाँ मल्टीप्लाई करना है. सो 5 2 से 10 हो जाएगा. And then after, if there is a one dash is basically empty, so what will you do, you will put 0 and fill this dash, यानी कि 0 1 0 it become 3 digits. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 245 में या तो आप क्रॉस में 2 को माइनस कर लीजिए या फिर 248 के अंदर क्रॉस में -5 कर लीजिए. इन बोथ दी केसेस यू विल गेट द सेम आंसर. तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 243. अब आप देख सकते हैं वर्किंग बेस में आपने डिवाइडेड बाय 4 किया था, तो यहाँ पर भी मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 करूंगी. तो मेरे पास यहाँ आंसर क्या आएगा, देखिए मेरे पास आंसर जो आएगा वो यहाँ पर आएगा 60. एंड पॉइंट आने से पहले, यानी कि 7.75 आने से पहले 75 का जो होता है आप उसको 3/4 भी लिख सकते हो. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में 1/2 का भी बताया था कि 0.5 की जगह आप 1/2 लिख सकते हो. क्यों लिख सकते हो मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि आपके पास यहाँ पे 0 1 10 है, ठीक है, ये आपके पास टोटल आंसर आया. अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल मैं बताती हूँ. 3/4 का आपको सिंपल यहाँ लिखना है 750. ठीक है, 750 प्लस आप चाहे तो 010 भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो 10 भी लिख सकते हैं. तो सिंपल आपके पास देखिए आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 6 एंड 7, ये 7 6 आ गया पूरा और 60 को आप एज इट इज लिख देंगे एंड दैट्स द आंसर. देखिए ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज कंसिडर करनी है कि 3/4 के लिए मैंने यहाँ पर 0.75 की जगह 750 ले लिया है. आप चाहें तो इसको डेसिमल के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं. आप चाहें तो इसको, जिसमें आप 3/4 को तो आप 750 ले सकते हैं और अगर आपके पास यहाँ पे 1/2 आता है तो आप उसको कंसिडर करते हैं 50 के तौर पे. तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी. मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ. बाय बाय. फ्रेंड्स, वैदिक मैथ्स का एक नया क्वेश्चन मल्टीप्लाई 45/45. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. क्यों? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को 4 मेथड से सॉल्व करने वाली हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 4 मेथड्स यानी कि वैदिक मैथ्स की ही 4 ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखिए क्वेश्चन को देखने के बाद आपको खुद को माइंड में आना चाहिए कि विच ट्रिक इज वेरी इजियर, और सबसे बड़ी बात कि उसमें कौन सा ज्यादा सेव टाइम होता है, यानी कि जिससे ज्यादा आपको लगता है कि टाइम सेव हो सकता है उस ट्रिक को आप चूज कर सकते हैं. तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. सबसे पहले यानी कि 45/45 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये जो ट्रिक है उसका नाम है स्क्वायरिंग नंबर्स एंडिंग विद 5. अब आप देख सकते हैं वंस की प्लेस 5 है विच इज स्क्वायरिंग नंबर्स एंडिंग विद 5 से. तो सबसे पहले बिना सोचे समझे यू कैन बेसिकली पुट 25 बिहाइंड द ईच आंसर. अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई 5/5 25 भी होता है, ये भी कर सकते हैं. अदरवाइज 4 से अबव होता है 5 और 5 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 20 एंड 2025 विल बी द राइट आंसर. तो चलिए फिलहाल के लिए सेकंड ट्रिक पे मूव करते हैं विच इज क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इन दिस 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट, उसके लिए आप कौन सा रूल को फॉलो करेंगे. सबसे पहले आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 25 इन विच 2 का आपका कैरी ओवर हो गया. उसके बाद आप क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 5 से 20, 4 5 से 20, 20 और 20 को आप एडिशन करेंगे 40 हो गया. 40 में 2 को ऐड कर लीजिए तो 42 हो गया. 2 के बाद यहाँ पर आ गया 4 कैरी ओवर. उसके बाद इन दोनों को आप क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे वर्टिकली. 4 4 हो गया 16 एंड 16 प्लस 4 हो गया 20. अब आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसका भी आंसर सेम आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस. अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट थर्ड ट्रिक के ऊपर विच इज बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन. यानी कि 45 को 45 से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हम यहाँ पर इसका बेस मेथड यहाँ पे बेस लेते हैं 50, तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका बिलो द बेस है. तो ये आ गया आपके पास -5 और ये आ गया आपके पास -5. तो देखिए राइट हैंड साइड के पास यानी कि जितने डैशेज आते हैं वो एक्चुअल बेस के अकॉर्डिंग आता है. तो एक्चुअल बेस तो आपका यहाँ पे 100 ही था जिसको हमने 50 वर्किंग बेस बनाया, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बहुत कुछ आपको समझा रखा है. आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ 2 डैशेज लगा के इन दोनों को करूंगी मल्टीप्लाई. सो 5 5 से हो जाएगा यहाँ पे भी 25 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. क्रॉस में मैं इसको सब्ट्रैक्शन कर लूंगी, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 40. अब क्योंकि 100 को डिवाइड करते हैं हम 2 से तो 50 आता है, तो सेम 40 को भी हम डिवाइड करेंगे यहाँ 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 20 एंड 25 राइट हैंड साइड का एज इट इज उतारेंगे एंड दिस विल बी द राइट आंसर. आई होप कि ये देखो आप
दोनों तीनों में आपका आंसर्स बिल्कुल सेम आए हैं। चलते हैं हम स्क्वायरिंग क्वेश्चन की तरफ, यानी कि स्क्वायर करना हो तो उसके भी दो तरीके होते हैं, बेस मेथड से भी होता है और एक स्क्वायरिंग होती है इस तरीके से जो कि शॉर्टकट है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 का पहले स्क्वायर करूंगी विच इज 25, उसके बाद 4 का स्क्वायर करूंगी विच इज 16 एंड देन आफ्टर 4 को 5 से एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 से हो जाएगा 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 40। सबसे पहले इसकी वंस की प्लेस को क्रॉस करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 और इसका हम कर देते हैं एडिशन। अब आप देख सकते हैं 5 2 एंड 6 प्लस 4 होता है 20 एंड देन 2। देखिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे बता सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से इस सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा बेटर लगी, किस में आपका टाइम ज़्यादा सेव हुआ और कौन सी ट्रिक ज़्यादा बेटर है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स, वैदिक मैथ्स की एक और नया क्वेश्चन जिसमें हम देख सकते हैं मल्टीप्लाई 22 बाय 22। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि वैदिक मैथ्स आपको खुद ही बोल रहा है कि मैं आपको 3 ऐसी ट्रिक्स देता हूँ जिसमें आप खुद चूज करें कि किस में आपका ज्यादा टाइम सेव होगा, कौन सी ट्रिक ज्यादा बेटर लग रही है आपको, कौन सी ट्रिक ज्यादा ईजी लग रही है। सबसे पहले वैदिक मैथ्स जिसको आता होगा वो क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से यूज करेंगे, किस ट्रिक को यूज करना ज्यादा पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक पे लेकर चलती हूँ। 22 बाय 22 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्रिस क्रॉस 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन से इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करूंगी। इन दिस आपको 2 को 2 से पहले यानी कि वंस की प्लेस को मल्टीप्लाई करना है विच इज 4 एंड देन आफ्टर आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 उन दोनों को एडिशन करेंगे विच इज 8 एंड देन आफ्टर इसमें आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा आपके पास। सो 484 विल बी द राइट आंसर। तो चलिए इसके नेक्स्ट सेकंड ट्रिक के ऊपर मूव करते हैं विच इज 22 बाय 22। इसके लिए मैं यूज करूंगी इसका बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैंने अपनी लास्ट कुछ अभी वीडियोस में बहुत कुछ आपको क्वेश्चंस कराए थे जिसमें डेसिमल भी इंक्लूड था, तो जो कि बेसिक टू एडवांस था। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसके एक्चुअल बेस की, तो मैं यहाँ पर एक्चुअल बेस लूंगी 10 और इसको मैं या तो 20 के नियरेस्ट भी बना सकती हूँ और 30 के नियरेस्ट भी बना सकती हूँ। तो मैं फिलहाल इसको 20 के नियरेस्ट बनाऊंगी, तो वर्किंग बेस में इसका ले सकती हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 20। तो सबसे पहले मुझे यहाँ बेस मिल गया है तो मैं यहाँ बेस लिखूंगी, उसके बाद इसके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करूंगी विच इज अबव द बेस, तो मैं प्लस में ले लूंगी +2 एंड देन +2। उसके बाद सबसे पहले 2 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हाफ ऑफ पार्ट में यानी कि राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो वर्किंग यानी कि एक्चुअल बेस में जितने भी जीरो होते हैं सबसे पहले उतने ही डैश हम यहाँ पुट करके इन दोनों के डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2 हो जाएगा यहाँ पे 4 एंड देन क्रॉस के अंदर आप एडिशन करेंगे सो 22 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 24। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वर्किंग बेस बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो आफ्टर आई हैव टू बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और जो ये 4 आपका राइट हैंड साइड पे था उसको एज इट इज लिख के इसको कंप्लीट करेंगे। सो 484 विल बी द राइट आंसर। तो ये होता है आपका बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत ही बड़ी डिजिट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं स्क्वायरिंग मेथड, यानी कि दोनों ही डिजिट सेम थी तो मैं इसको स्क्वायरिंग मेथड के लिए भी यूज कर सकती हूँ। बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग का अलग मेथड है बट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रही हूँ, जिसमें मैं 2 को सबसे पहले स्क्वायर करूंगी। 2 2 ज़ा होता है 4, क्योंकि मुझे यहाँ 2 डिजिट्स चाहिए तो मैं लिखूंगी यहाँ 0 4 एंड अगेन 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ लिख दूंगी 4। उसके बाद 2 को 2 से और 2 को 2 से मैं करूंगी मल्टीप्लाई, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। उसके बाद यहाँ की वंस की प्लेस को मैं लीव कर दूंगी, छोड़ दूंगी और यहाँ लिख दूंगी 8 और इसको करूंगी एडिशन। सो अब आप देख सकते हैं 4 8 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। देखिए आप तीनों में ही आंसर सेम आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी आपकी ट्रिक है जो आपको ज़्यादा यूजफुल लगी, जो ज़्यादा टाइम सेविंग लगी है, और किस में आपको लग सकता है कि टाइम आपको सेव कर पाएंगे फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और फॉर अदर कैलकुलेशंस। फॉर फास्टर कैलकुलेशन जस्ट फॉलो वैदिक मैथ्स। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। तो देखिए फ्रेंड्स, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैंने आपको एक नया क्वेश्चन दिया जिससे 22 बाय 22। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपको करवाऊंगी, इन विच जिसमें मैं आपका बेस ले सकती हूँ 20 और एक में आपका बेस ले सकती हूँ 30। दोनों ही एक जिसमें अबव द बेस हो सकता है और एक आपका बिलो द बेस हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल बेस की। तो देखिए सबसे पहले एक्चुअल बेस आपका यहाँ पर क्या होगा। एक्चुअल बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं लूंगी 10 और इसके जो वर्किंग बेस होगा वो मैं क्या बनाऊंगी, इसका वर्किंग बेस बना दूंगी 10 × 20।
10 इंटू 2 विच इज़ 20। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 20। क्योंकि 22 20 के नियरेस्ट है तो इसको मैं लिख दूंगी सिंपल यहाँ पर, और बेस में यहाँ पर ले लूंगी 20। तो मेरे पास बेस यहाँ फाइंड आउट हो चुका है। व्हेन आई गेट द बेस बेसिकली, सो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंसेस। तो आप देख सकते हैं ये अबव द बेस है, तो यहाँ पर मैं +2 ले सकती हूँ। अगेन यहाँ पर +2 है इसका। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आप यहाँ पर कितने डैशेस को पुट करते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एक्चुअल बेस। जितनी आपकी यहाँ जीरोज होती है उतने ही यहाँ पर आप डैश को पुट करेंगे। सो ओनली 1 डैश ओवर हियर। सो अगेन द नेक्स्ट स्टेप सेज यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिफरेंसेस। सो 2 2 हो जाएगा यहाँ पे 4, एंड देन आफ्टर आपको क्रॉस के अंदर यहाँ एडिशन करना है। सो 22 + 2 हो जाएगा आपका 24। इट्स वेरी इजी। नाउ यू हैव टू डू वर्किंग बेस में आपने मल्टीप्लाई किया था 2 से, अगेन यू हैव टू बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन योर राइट हैंड साइड पार्ट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट बेसिकली 2 4 8 एंड 2 2 4। अगेन आप राइट हैंड साइड के पार्ट को लिखेंगे एंड 4 8 4 विल बी द राइट आंसर। तो चलिए एक और पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, इन विच आपका यहाँ पर जो एक्चुअल बेस होगा वो लेते हैं हम यहाँ पे 10। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्किंग बेस की, तो मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 30 के नियरेस्ट लेना चाहती हूँ। तो देखिए बिलो द बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 22, एंड इन दिस केस यहाँ पर मुझे बेस मिल चुका है 30। तो आप देख सकते हैं 30 और 22 के बीच में, क्योंकि ये बिलो द बेस है तो ये जाएगा माइनस में, एंड -8 विल बी दी डिफरेंस। सो -8 एंड देन -8, एंड देन आफ्टर व्हाट आई हैव टू डू, राइट हैंड साइड पर सबसे पहले एक्चुअल बेस में जितने जीरो है उतने ही डैश में यहाँ पर पुट करूंगी। सो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एंड 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 64। तो 4 में यहाँ लिख दूंगी, 6 में यहाँ कैरी ओवर कर दूंगी क्योंकि 2 डिजिट में यहाँ नहीं लिख सकती हूँ। उसके बाद सबसे पहले 22 में से मैं 8 को यहाँ पर करूंगी माइनस। तो 22 में से जब मैं 8 को यहाँ पर माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 14। सो 14 में यहाँ पर मैं लिख दूंगी 4 एंड देन 1, 14। सो उसके बाद में सबसे पहले जो ये 14 वाला पार्ट था, चाहे तो आप इसको सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 14 को मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो 3 4 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 एंड 1 3 1 1 एंड देन 4 4 2 4। लेकिन ये जो 6 आपका कैरी ओवर था, देन यू हैव टू ऐड 6। यहाँ पर आप इस वाले पार्ट में 6 को ऐड करेंगे। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड देन 4। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर जो कन्फ्यूजन आती है वो है कैरी ओवर की, यानी कि जो 6 आपका कैरी ओवर था, अगर आप इस 14 के अंदर पहले 6 को ऐड करते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन उस टोटल नंबर से करना पड़ेगा, तो वो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। यानी कि अगर आप 14 में 6 को मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 22, और 22 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 2 6 एंड 3 2 6 यानी कि 66। सो 664 विल बी द रॉन्ग आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो सबसे पहले जो कैरी ओवर पार्ट है वो सबसे लास्ट में आपका ऐड होगा, क्योंकि सबसे पहले जो आपने यहाँ पर क्रॉस में माइनस करा है उसको माइनस करने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेसिकली 3 से जो आपने वर्किंग बेस में चेंजेस किए थे, एंड देन आफ्टर आप उसके कैरी ओवर को एडिशन करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर होगी होगी। मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक और नया क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी सीरीज जो हमारी चल रही है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उन सब में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बट इन दिस केस इस क्वेश्चन को भी वैदिक मैथ्स के 2 ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे 82 की, तो क्या 82 इट्स बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 9995। देखिए 82 बेसिकली 100 के नियरेस्ट है, और 9995 इट्स बेसिकली नियरेस्ट टू 10,000। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट बेसिस है, यानी कि डिफरेंट डिजिट्स विद डिफरेंट बेसिस। सो हाउ कैन यू मेक द सेम बेसिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 82 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके 100 से। तो आप देख सकते हैं ये आपका बन जाएगा 8200। 8200 इट्स बेसिकली नियरेस्ट टू 10,000 एंड 9995 इट्स ऑल्सो बेसिकली नियरेस्ट टू 10,000। तो देखिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 8200 एंड देन 9995। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इसमें 100 का चेंजेस किया, यानी कि 100 एडिशन किया एक तरह से मल्टीप्लाई करके। ये एक इन एडिशन है जो हमने सॉल्व किया। सबसे पहले इसका बेस लेंगे विच इज 10,000।
10,000 बेस लेने के बाद सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द डिफरेंसेस। दोनों ही डिजिट बिलो द बेस है, तो आई हैव टू टेक माइनस, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 800 यानी कि 1800 इसका डिफरेंस आ गया। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंस की, तो इसका डिफरेंस सिर्फ -5 आ गया। तो चलिए इसके बाद सबसे पहले इसके राइट हैंड साइड को मूव करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर आप सबसे पहले कितने डैशेस लगाएंगे, यानी कि जितने आपके बेस के अंदर जीरोस होते हैं, यू हैव टू पुट उतने ही डैशेस ऑन द राइट हैंड साइड। सो देर आर 1 2 3 4 जीरो, सो आई हैव टू पुट बेसिकली 4 ऑफ डैशेस ऑन द राइट हैंड साइड फर्स्ट, एंड देन आफ्टर फर्स्ट स्टेप सेज यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिफरेंसेस। सो बेसिकली 2 जीरोस आप एज इट इज लगाएंगे, एंड 5 8 हो जाएगा 40 का, 4 5 1 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। सो नाउ द राइट हैंड साइड इज कंप्लीटेड, एंड द नेक्स्ट स्टेप सेज यू हैव टू बेसिकली इन दी क्रॉस सब्ट्रैक्शन, यानी कि 8200 में तो 5 को आप माइनस कर लीजिए, या फिर इस वाले डिजिट के अंदर 1800 को माइनस कीजिए। सो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो आई थिंक ये लिख लेते हैं 8195। तो अब आप देख सकते हैं जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 819590। सो नाउ आई विल जस्ट कट 2 जीरोस, बिकॉज क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो इस टाइम मैं 100 से डिवाइड करूंगी, तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा 819590। सो आई होप ये आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसके एक और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स, वैदिक मैथ्स में बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि व्हेन द बेसिस इज नॉट अ पावर ऑफ 10। सबसे पहले एक चीज देखेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि 94 मल्टीप्लाइड बाय 990। आप देख सकते हैं कि 94 इज नियरेस्ट टू 100, 990 इज नियरेस्ट टू 1000। तो सबसे बड़ी चीज की डिफरेंट डिजिट्स विद डिफरेंट बेसिस, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को अगर हम यूज करें और बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक हम यूज करें, तो दोनों में ही बेसिस आपके डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट बेसिस के साथ नहीं करेंगे। आई हैव टू मेक द सेम बेसिस। सो व्हाट विल आई डू, सिंपली आई विल जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 94 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, सो इट विल बिकम 940। एंड सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और हम इसको, क्योंकि हमने इसके अंदर एक चीज एक्सटेंड करी है, तो इसको हम रिमूव भी करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द बेस, एंड बेस हमें मिल चुका है यहाँ पे 1000। नाउ आई हैव टू मेक द डिफरेंसेस। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये बिलो द बेस है, तो माइनस में आंसर जाएगा -60 इसका यहाँ पर आंसर है डिफरेंस जो है, और इसका -10 डिफरेंस है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड के अंदर जितने भी बेस में जीरोस होते हैं, आई हैव टू पुट द डैशेस ऑन द राइट हैंड साइड। सो 3 ऑफ डैशेस आई विल जस्ट पुट ऑन द राइट हैंड साइड, एंड फर्स्ट स्टेप says you have to multiply the differences, so minus minus plus, and 60 multiplied by 10, that is 600. एंड देन आफ्टर द सेकेंड स्टेप सेज यू हैव टू क्रॉस सब्ट्रैक्शन, यानी कि 940 में या तो आप 10 को माइनस कर लीजिए, या 990 में से 60 को माइनस कीजिए। इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। सो 940 minus 10, that was 930. I will just write it down 930 over here, and that's the answer. No, this is not the answer. I have to divide it by 10 also, because जितना मैंने मल्टीप्लाई किया था उतना ही मुझे यहाँ पर रिमूव करना। सो आई विल जस्ट डिवाइड इट, एंड देन आफ्टर आई विल गेट द 930 एंड देन 60, यानी कि एक 0 आई विल जस्ट रिमूव इट, एंड दिस इज द राइट आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा जिसमें डिफरेंट बेसिस होते हैं, तो आई कैन मेक द सेम बेस। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।